गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक बिल्कुल हट करके थोड़ा नया विषय यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो रहेगा शुद्ध अशुद्ध, यानी शब्द शुद्धिकरण। अक्सर क्या होता है, हम अपने जो दैनंदिन जीवन में ना कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शायद हमें लगता है कि हम सही प्रयोग कर रहे हैं, है ना, उसकी वर्तनी भी हम सही बोल रहे हैं, या हम सोचते हैं कि हम ये लेखन भी शुद्ध है हमारा। लेकिन होता क्या है, वास्तव में वो जो शब्द होते हैं वे शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों पर आज यहाँ हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो शब्द हैं जिनका हम अक्सर प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमने क्या कहा, शब्द शुद्धिकरण, यही बात हुई ना। तो देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे शुद्धिकरण है, इसको हम सही मान लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ये देखने में ना अच्छा लग रहा है। अधिकतर ज्यादातर जो है ना, मैंने देखा है कि हम कहाँ गलती कर जाते हैं, बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, वे जो इकार है ना, ये ह्रस्व कर देते हैं। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जहां भी कर्ण प्रत्यय लगा हो, कर्ण जुड़ा हुआ हो, वहां कभी भी आपने ह्रस्व इकार का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि कौन सा करना है, दीर्घ इकार, यानी बड़ी ई का प्रयोग करना है। तो ये जो शब्द है ना, ये गलत है। इसका जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, शुद्धिकरण, ये होता है। हम तो वहां जंचाते हैं, जांचते हैं, अभी ये जंच रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे करते हैं परीक्षाओं में, लेकिन वो होता गलत है। अक्सर यही तो बात है ना कि ये प्रचलन में आ गया है, प्रचलन में ये आ गया, ये हमें लगता है कि ये अशुद्ध है, ये गलत है, जबकि ये जो शब्द है ना, ये शुद्ध होता है। जहां भी कर्ण प्रत्यय हो, ये ध्यान रखना है आपने, वहां पर दीर्घ इकार का प्रयोग करना है, ये हम गलती कर जाते हैं। इसी प्रकार नीति शब्द है, अब नीति शब्द है, नीति, ये ठीक है, नीति ठीक है। अब इसी में अगर कर्ण लगाएंगे तो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, और हम करते क्या हैं, हम ये लिख देते हैं नीतिकरण, जबकि ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं करना हमें। ये ध्यान रखना है, जहां भी कर्ण प्रत्यय लगा हो ना, बस हमने वहां दीर्घ इकार करना, ये याद रखें आप। इसका जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, नीतिकरण, ये है। और बहुत से शब्द हैं, बुद्धि ले लीजिए, ये हो जाएगा बुद्धिकरण। रीति ले लीजिए, रीति शब्द है, रीति, इसमें ही कर्ण लगाएंगे तो क्या बनेगा, रीतिकरण। अधिकतर यहां तक कि बहुत सी पुस्तकों में भी ये गलत लिखा हुआ होता है, हम ह्रस्व इकार का प्रयोग कर देते हैं यहां पर, रीतिकरण, नीतिकरण, शुद्धिकरण। तुष्टि है, जैसे तुष्टि है ना, हम क्या करते हैं, ये जो मूल रूप है तुष्टि, इसमें ही बस आगे कर्ण जोड़ देते हैं, जबकि वो गलत है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए यहां पर, शुद्ध क्या होगा, तुष्टिकरण, है ना। इस प्रकार से जो है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे केंद्र है, केंद्रीकरण बन जाता है, केंद्र शब्द है, केंद्र है ना। अब बहुत सी जगह क्या होता है, हम ये कर देते हैं केंद्रीयकरण, ये लिखा होता है ना केंद्रीयकरण, ये अशुद्ध है, ये सही नहीं है केंद्रीयकरण। शुद्ध क्या होगा, शुद्ध होगा यहां पर केंद्रीकरण। ठीक है भाई, ये शुद्ध है, केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। ठीक है, इस प्रकार से जहां भी कर्ण प्रत्यय लगा हो, कर्ण जुड़ा हो, वहां पर हमने क्या करना होता है, वहां दीर्घ इकार का प्रयोग करना होता है, यानी बड़ी ई का प्रयोग करना होता है, ह्रस्व इकार का नहीं। ठीक है, ये हमने एक बात ध्यान रखनी है।
उसके बाद अब हम ह्रस्व इकार का प्रयोग कहां करेंगे वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये आम सामान्य जो है ना बोलचाल के शब्द हैं और अक्सर जो दैनंदिन जीवन में हम इनका प्रयोग करते हैं और गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम देखिए इनको। देखिए हम 100% जो है ना वो शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जो हिंदी जो हमारी देवनागरी लिपि है ना तो महासागर समुद्र है हिंदी भाषा। जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, पूर्णतः तो हम सही नहीं कर सकते ना। पूर्ण तो एक ईश्वर ही है, इंसान तो पूर्ण हो नहीं सकता। लेकिन जितना अधिक से अधिक हम कोशिश करें, अधिक से अधिक प्रयास करें हिंदी भाषा के अधिकतर शब्दों को शुद्ध बोलने की और शुद्ध लिखने की। कोई भी शब्द ना मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध नहीं होता, गलत नहीं होता, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है। हम बोल क्या रहे हैं, हम उच्चारण कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे ही हम लिखेंगे, है ना। अगर उच्चारण में दीर्घ इकार की आवाज आती है तो दीर्घ इकार का प्रयोग करेंगे, ह्रस्व इकार की आती है तो ह्रस्व इकार का। ये बोलने में ही हमसे गलती हो जाती है। तो हम वर्तनी शुद्ध करें और वर्तनी को शुद्ध करने के बाद ही वो लेखन भी हमारा शुद्ध अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए सारथी शब्द है ना, सारथी शब्द है, आपने देखा होगा, लिखा हुआ है और देखने में भी अच्छा लगता है। माफी चाहूंगा। सारथी जो है ना ये दीर्घ इकार अक्सर लिख देते हैं हम, जबकि ये शुद्ध नहीं है। मूल शब्द क्या है, सरथ, रथ सहित, सरथ शब्द है, सरथ, ठीक है, रथ के साथ, ठीक है। और उसमें ई प्रत्यय लग गया, ह्रस्व ई, तो क्या बनना चाहिए, सारथी, ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इसी प्रकार से हम दाशरथी ऐसे लिख देते हैं, दाशरथी, दाशरथी, मूल क्या है, दशरथ है। अब इसमें भी अगर हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दाशरथी, यहां ह्रस्व ई का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इस तरह मारुति है, मारुति, है ना। अब हम कई बार क्या कर देते हैं, यहां पर हम मारुति में ना दीर्घ इकार का प्रयोग कर देते हैं, जबकि मूल शब्द क्या है, मरुत है, और इसमें जो है ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मारुति, यहां ह्रस्व इकार आएगा। अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहां तो क्या था कि वहां कर्ण प्रत्यय था, और कर्ण प्रत्यय जहां भी होगा ना आपने वहां दीर्घ इकार का प्रयोग करना, ये याद रखें। दूसरा, जहां भी किसी मूल शब्द से ई प्रत्यय लगा जो हम बनाते हैं ना, दाशरथी, मारुति, सारथी, तो वहां पर हमने क्या करना है, यहां ह्रस्व इकार का प्रयोग करना है। जैसे त्रिपुरारी शब्द है, त्रिपुरारी है ना, त्रिपुर शब्द है, और अरी लगा दिया इसमें हमने, तो ये क्या बन गया, त्रिपुरारी बन गया, है ना। त्रिपुर अरी, त्रिपुरारी, तो इसमें हम ऐसे ही कर देंगे, त्रिपुर अरी, त्रिपुरारी। मुरारी है, हम ये लिखते हैं, बहुत सी जगह हम ये लिख देते हैं, प्रयोग करते हैं, ये गलत अशुद्ध प्रयोग है। ये सारे के सारे जो है ना ये अशुद्ध हैं, शुद्ध क्या है, ये शुद्ध है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मुर राक्षस होता है और उसका जो शत्रु होता है, अरि अर्थ होता है शत्रु, मुर का जो शत्रु है, राक्षस जो शत्रु है क्या, मुरारी, ये ये शब्द है, ठीक है। वाल्मीकि है, वाल्मीकि कई बार हम गलत लिख देते हैं, वाल्मीकि हम ये कर देते हैं बहुत सी जगह, है ना, जबकि ये क्या है, गलत है। शुद्ध क्या बनेगा, वल्मीक है, वल्मीक, बॉम्बी कहते हैं ना जिसको, वल्मीक बॉम्बी होती है, तो वल्मीक में ई लगाएंगे, ई प्रत्यय, तो क्या बनेगा, वाल्मीकि, ये शुद्ध है, ठीक है। ये सारे जो है ना ये इस तरह से लिखे जाएंगे, ये शुद्ध शब्द हैं और ये क्या हैं, सभी अशुद्ध हैं, गलत शब्द हैं ये, ठीक है। इनमें कभी भी हमने दीर्घ इकार का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ह्रस्व इकार का
प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। और हम बहुत सी लिखते हैं, ये आपको लिखा मिलेगा इस तरह से, दीर्घ इकार लिखा मिलेगा बहुत स्थान पर, ये गलत है। बिल्कुल शुद्ध जो शब्द होंगे वो ये होंगे, यानी हर्षव इकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही कुछ और शब्द हम ले लेते हैं यहां पर, जो हम अक्सरात गलती कर देते हैं। देखिए, क्रोधित शब्द है, त्रसित है, आकर्षित है, हतोत्साहित शब्द है, निरुत्साहित है, संयमित का प्रयोग करते हैं हम कई बार ना, संयमित लिखते हैं, संयमित है ना। और संयमित है, एक प्रतिष्ठित शब्द लिखते हैं ना, प्रतिष्ठित अक्सर हम प्रयोग करते हैं, प्रतिष्ठित ये शब्द है। अभिशापित है, इस प्रकार के प्रफुल्लित है। बहुत से ना ऐसे शब्द हैं जिनका हम अक्सर दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते हैं, ये ठीक है, और हमें देखने में भी ये सही लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये शुद्ध शब्द हैं, ये सही हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए ना इस तरह का कि इनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तो शायद हमें लगता है कि हम इनको शुद्ध मान लेते हैं। ये सभी शब्द जो हैं शुद्ध नहीं हैं, ये सभी अशुद्ध शब्द हैं। क्रोधित कोई शब्द नहीं है। जो शुद्ध शब्द करना है हमने, वो क्या करना है, वो करना है क्रुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है। त्रसित कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है, त्रस्त शब्द होता है, त्रस्त, ठीक है। आकर्षित लिखते हैं ना, आकर्षित हो गया, आकर्षित शब्द का बहुत बार प्रयोग होता है, जबकि आकर्षित का भी प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो शुद्ध बनेगा वो होता है आकृष्ट, ये शुद्ध होता है, ठीक है। हतोत्साहित है, जिसका उत्साह जो है वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, उसे हतोत्साहित बोलते हैं। ये भी गलत है। हमें क्या लिखना चाहिए, जो हिंदी में जो शुद्ध रूप से हतोत्साह शब्द होता है, हतोत्साह शब्द, ठीक है। इसी प्रकार निरुत्साहित है, शब्द होगा निरुत्साह, ये शुद्ध है। संयमित शब्द नहीं होता, इसके स्थान पर क्या लिखना है हमें, संयत शब्द लिखना है, संयत, ये शुद्ध होगा। प्रतिष्ठित कुछ नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित नहीं, लब्ध प्रतिष्ठ, ये शुद्ध बनेगा प्रतिष्ठ शब्द, उत्प्रतिष्ठित नहीं। अभिशापित हम बोलते हैं, अभिशापित है वो, है ना, जिसको शाप मिल गया। लेकिन जो शुद्ध है वो क्या होगा, वो होगा अभिशप्त, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित शब्द नहीं है, प्रफुल्ल शब्द है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल। इस प्रकार से जो है काफी ऐसे शब्द होते हैं जो हमें देखने में लगते हैं कि वो शुद्ध हैं, लेकिन उनको शुद्ध नहीं मान सकते हम। वो वैसे हिंदी में देखा जाए तो विशुद्ध रूप से जो है इन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग हम कभी भी ना करें, इनको ध्यान रखना है हमने, ठीक है। ये थे हमारे कुछ, ये सभी जो है शुद्ध हैं, इनको हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने से ही हमारा ये ठीक हो सकता है। और ये भी ना सोच लें कि इत वाले सभी शब्द होते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मैं लिख दूं यहाँ कुसुमित शब्द है, कुसुमित, है ना, कुसुमित, ये शुद्ध है। लिखित है, ये भी शुद्ध है। रचित है, ये भी शुद्ध है। मापित है, ये भी शुद्ध है। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शुद्ध होते हैं, लेकिन इनका विशेषकर आप ध्यान रखें कि ये जितने भी शब्द हैं ये सभी अशुद्ध माने जाते हैं, इनको शुद्ध नहीं माना जा सकता, और इनका आप अभ्यास करें, ठीक है। तो आज की जो कक्षा थी हमने यही प्रयास किया, कुछ ऐसे शब्द जो अक्सर हम प्रयोग करते हैं
और उनको हम गलत लिखते हैं और गलत मानते हैं। ठीक है, उनको हमने देखना है, उनका अभ्यास करना है। तो आज की कक्षा जो है यहीं पर संपन्न होती है। सभी खुश रहें, निरोग रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।